गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हम लोग मनुष्य का पाचन तंत्र पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? मनुष्य का पाचन तंत्र। और मनुष्य के पाचन तंत्र में आहार नाल होते हैं। क्या होते हैं? कहता है आहार नाल, जिसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। आहार नाल जो है क्या होता है, मुख से, क्या है, मुख से निकलकर एक पतली लंबी नालिका होती है जो विभिन्न मार्ग होते हुए कहाँ तक जाती है? मलाशय तक। इस पतली लंबी नालिका को क्या कहते हैं? आहार नाल नाल कहते हैं। मुख से निकलकर एक पतली लंबी नालिका होती है जो कहाँ जाती है? मलाशय तक जाती है। इस पतली लंबी नालिका को आहार नाल कहते हैं। आज हम लोग मनुष्य का पाचन तंत्र के बारे में बताएंगे। मनुष्य का पाचन तंत्र क्या होता है? मनुष्य जब भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन कहाँ कहाँ जाता है और भोजन का क्या कार्य होता है पाचन तंत्र के अंदर। और हम देखते हैं कि ये मनुष्य का पाचन तंत्र का फिगर है। क्या है? देखिए, मुंह है, मुख है, क्या है? माउथ है। माउथ है। माउथ में क्या करते हैं? भोजन को लेते हैं। जैसे मुख में भोजन को लेते हैं वहीं से भोजन का पाचन प्रारंभ होता है। बीपीएससी का पहला क्वेश्चन है भोजन का पाचन मनुष्य में कहाँ से शुरू होता है? मुख से। मुख से। और कैसे शुरू होता है? ये जो है लार ग्रंथि से लार निकलते हैं और भोजन का पाचन होता है। और भोजन के पाचन के बाद या जो मुख में जो जाता है हम लोग चबाते हैं उसके बाद कहाँ जाता है? क्या है? निगल द्वार। निगल द्वार से ग्रास नली में जाता है। ग्रास नली में क्या होता है? क्या होता है? ग्रास नली में एक प्रकार तरंग उत्पन्न होता है। क्या होता है? तरंग उत्पन्न होता है। क्या होता है? तरंग उत्पन्न होता है। जैसे ये तरंग उत्पन्न हुआ, नहीं जी। और ये तरंग जो उत्पन्न होता है, यहाँ भोजन है। क्या है? भोजन है यहाँ। और तरंग में क्या होगा? एक प्रकार का क्या होगा? सिकुड़न होगा, संकुचन होगा। क्या होगा? भोजन जैसे यहाँ आया, ये संकुचित हो गया। फिर क्या होगा? संकुचन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सिकुड़ना। क्या कहते हैं? सिकुड़ना। उसी के बाद शिथिलन होगा। शिथिलन को फैलना। शिथिलन को फैलना। जैसे यहाँ पर आया, क्या हुआ? यहाँ से देखिए क्या हो रहा है, ये ग्रास नली है। ग्रास नली में भोजन का क्या हुआ? भोजन का जो है वह नीचे जाता है, तरंग उस पर कार्य करता है। क्या होगा? सिकुड़न होगा, जिसको हम लोग कहते हैं सिकुड़ना। शिथिलन होगा, जिसको फैलना कहते हैं। उसी के द्वारा भोजन जैसे सिकुड़ेगा भोजन आगे बढ़ेगा, नहीं? इसी तरह से भोजन कहाँ चल जाएगा? अमाशय में। कहाँ चल जाएगा? अमाशय में। अमाशय रस का स्राव होता है। भोजन जो है क्या होता है? अम्लीय बनता है। क्या होता है? भोजन अम्लीय बनता है। अम्लीय बनता है। भोजन क्या बनता है? अम्लीय बनता है। और भोजन जो है कायम होकर के, क्या कायम होकर के भोजन कहाँ जाता है? छोटी आंत में। ये पाइलोरिक छिद्र होता है, इसी से भोजन कहाँ जाता है? छोटी आंत में जाता है। उसके बाद यकृत जो है, जिसको लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर। लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर। लीवर कहते हैं। यहाँ माउथ है। क्या है? माउथ है। ये है लार ग्रंथि है। क्या है? लार ग्रंथि है। ये ट्रेकिया है, श्वास नली है। क्या है? ट्रेकिया है, श्वास नली है। ये क्या है? ग्रास नली है। क्या है? ग्रास नली।
ग्रास नली को ओएसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं? ओएसोफेगस कहते हैं। ग्रास नली को क्या कहेंगे? ओएसोफेगस कहेंगे। उसके बाद भोजन कहाँ आता है? आमाशय में। आमाशय को एस्टोमाक कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्टोमाक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसके बाद जो है ये दूसरा जो है पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, पेनक्रियाज है। क्या है? पेनक्रियाज है। इसको अग्नाशय कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्नाशय कहते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन है। क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। छोटी ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? ये है लार्ज ग्रंथि। क्या है? लार्ज ग्रंथि। ये लार्ज ग्रंथि है। क्या है? लार्ज ग्रंथि। ये लार्ज ग्रंथि है। क्या है? लार्ज ग्रंथि। इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। जिसको हिंदी में बड़ी ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ी ग्रंथि। तो ग्रंथि मतलब आंत, बड़ी आंत। क्या होता है? बड़ी बड़ी आंत। क्या होगा? छोटी बड़ी आंत। छोटी इंटेस्टाइन मतलब आंत होता है। क्या है? ये छोटी आंत है। स्मॉल इंटेस्टाइन है। क्या है? छोटी आंत है। ये लार्ज इंटेस्टाइन है। ये देख रहा है? क्या है? बड़ी आंत। क्या है? बड़ी छोटी आंत में भोजन का पाचन होता है। भोजन का पाचन अंतिम रूप से कहाँ होता है? किसमें? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसमें हो रहा है? उसके बाद यहाँ पर भोजन का अंतिम रूप से पाचन होता है। अंतिम रूप से भोजन का पाचन होता है। ये भोजन कहाँ चल जाता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में। और बड़ी आंत में जब भोजन जाता है तो भोजन पचे अनपचे भोजन में से अवशोषण होता है। उसमें से कुछ पदार्थ अवशोषित किए जाते हैं। उसके बाद देखा जाता है कि ये जो लीवर जो है जिसको यकृत कहते हैं, इसका क्या कार्य होता है? यह जो है पीत को स्रावित करता है। पीत क्या करता है? भोजन जो आमाशय में आया है उसमें जो विभिन्न प्रकार के आमाशय रस निकला, 24 घंटे में 3 लीटर आमाशय रस निकलता है। एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दूसरा होता है म्यूकस, तीसरा होता है पेप्सिनोजेन। इसमें से 3 प्रकार के क्या होते हैं? एंजाइम निकलते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है एक प्रकार का दीवार को क्या करेंगे? दीवार को सड़ा देंगे। इसलिए उसमें म्यूकस और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच में पेप्सिनोजेन एंजाइम काम करता है ताकि आमाशय स्टोमक के दीवार को गला नहीं सके और वो क्या हो जाता है? भोजन काइम बन जाता है। क्या बन जाता है? अम्लीय हो जाता है। उस पर प्रभाव लीवर से जो पीत बना वो भोजन पर क्या करता है? क्षारीय बना देता है। क्या? भोजन को क्षारीय बना देता है। और क्षारीय बना करके तब उस पर एंजाइम काम करते हैं। एंजाइम काम करते हैं। वसा जो होता है, वसा का क्या होता है? वसा टूटता है। गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम के द्वारा वसा टूटता है। तब हमारे शरीर में हमारे ब्लड के द्वारा वह बसा जाता है। तब हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। उसके बाद अंतिम रूप से भोजन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद जो है वो अनपचे भोज्य पदार्थ का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। बड़ी आंत हो करके जो है अनपचे भोज्य पदार्थ मलाश में चल जाते हैं। वह मल बन जाता है। फिर जो है मलद्वार हो करके उसका क्या हुआ? सार्वित होता है, उसका बाहर निकलता है। यही तुम्हारा पाचन तंत्र है। इसी के साथ पाचन तंत्र का क्लास आज समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।